प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दिन भी बनारस में हैं। सोमवार को वे गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे और गाय को चारा खिलाया। प्रधानमंत्री ने आश्रम के दर्शन किए। प्रधानमंत्री पहली बार गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे हैं। ये यादवों की तरफ से स्थापित पीठ माना जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी ने गाय को चारा खिलाया, केले खिलाए। गौ सेवा को लेकर मोदी हमेशा सजग रहे हैं। इससे पहले मोदी ने गढ़वा आश्रम में पूजा पाठ भी किया। बाबा प्रकाश ध्यानानंद संत मत अनुयायी आश्रम के महात्मा और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान के प्रबंधक सचिव को आमंत्रित करूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि बाबा प्रकाश ध्यानानंद नाम है उस कर्म योगी का जिसने बाल सन्यासी बन अपने गुरु वर्तमान स्वामी जी के शैक्षणिक संकल्प को पूरे मनोयोग से मूर्त रूप प्रदान करने में लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि 2004 से आरंभित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल आज एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया है और 6 पब्लिक स्कूल के अलावा महाविद्यालयी शिक्षा का प्रसार इनका विकल्प है। मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, इस डैश पर परम आदरणीय प्रबंधक बाबा जी को कि वो आएं और 2 शब्द में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। परम आराध्य स्वामी जी महाराज पीठाधीश्वर संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट, सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आस्था के इस महाकुंभ में आए हुए प्रतिनिधिगण, व्यवस्था में लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी एवं राजनैतिक सज्जन वृंद, पत्रकार बंधुओं, मैं संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट तथा स्वामी हरसेवानंद शिक्षण सोसाइटी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व मोदी जी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए समय निकालकर आध्यात्मिक जगत के लिए देना काशी को महत्व देना ही नहीं, अपितु पूरे संत समाज के प्रति विशेष अनुग्रह है। सचमुच यह सिद्ध करता है कि आप एक महान माँ के महान सपूत हैं। आपके अंदर एक महामानव का दिल निवास करता है। ऐसी महान विभूति का बारंबार स्वागत एवं अभिनंदन है। मनुष्य का उद्धार करने के लिए परम पुरुष स्वयं गुरु रूप में अवतीर्ण होता है और शिष्य रूप में स्वीकार कर उसे भी अपना स्वरूप बनाता है। यही उसकी महान करुणा है। गुरु शिष्य की इसी सनातनी परंपरा से जीवन उद्धार का संकल्प लिए संत मत अनुयायी आश्रम अपने पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशन में प्रगति एवं विस्तार की दिशा में अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव के साधारण एवं सादगी के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इस दिशा में इस समय आश्रम अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी अधिसूचना का समय है, इसलिए बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक परिसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी
बनारस आते हैं तो बोलते कम हैं। ये पूरी जनता जानती है, लेकिन ये भी तय है कि पूरी जनता आपका बड़े ही दिलो दिमाग से अभिनंदन करती है, वंदन करती है, नमन करती है। और दो शब्द उनके बारे में बोलकर मैं फिर अपने स्वामी जी को आमंत्रित करूंगा। परंतु मोदी जी एक बड़ा व्यक्तित्व के धनी है। मैं इस परिसर में सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बदल दे जो जिंदगी उसे वरदान कहते हैं, बदल दे जो जिंदगी उसे वरदान कहते हैं, कयामत तक रहे कायम उसे ईमान कहते हैं। अरे इंसान तो पूजने के काबिल है, जमाना पूज दे जिसको उसे भगवान कहते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन, संपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन और योग साधनाओं की अंतिम परिणति अव्यक्त, अदृश्य और अनिर्वचनीय है। उसी तत्व को परमात्मा, परम ब्रह्म, आदि पुरुष इत्यादि नामों से जाना जाता है। उसी के प्रतिरूप स्वरूप हमारे बीच परम आराध्य श्री स्वामी जी महाराज मौजूद हैं। मैं जानता हूं उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, परंतु एक बड़ा ही विनम्रशील आग्रह कर रहा हूं। ये बड़ी गौरवशाली परंपरा है, बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है जब प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में आप दो शब्द आशीर्वचन के रखें। पूरी जनता को बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी। परम आदरणीय स्वामी जी महाराज। के नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ आए हुए अतिथिगण, मीडिया कर्मी बंधुओं, सज्जनों, प्रिय शिष्यों, जिज्ञासुओं, प्रज्ञा पुरुष समाधि लीन हमारे आराध्य गुरुजनों की तपस्थली गढ़वा घाट आश्रम में पदार्पण करने के लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं। यह पवित्र आश्रम ध्यान एवं कर्म को जोड़कर एक ऐसे महान भाव की चिंतनशील परंपरा है जो मानव का ईश्वर से साक्षात्कार कराती है। मैं अपने समस्त संत परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि भौतिक रीति रिवाजों, क्रियाकलापों एवं राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच से कुछ समय निकालकर इस आध्यात्मिक परिषद को प्रदान किए हैं। मैं आपको आशीर्वादित करता हूं कि आपकी यह विश्व पहचान स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप बने। देश आपके नेतृत्व में विश्व गुरु बने। यही मेरी मंगल कामना है।